सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हम कक्षा 10 के राजस्थान बोर्ड के चौथे पार्ट को पढ़ रहे थे कल वाले वीडियो में, और वो वाला जो वीडियो था वो पहला वाला जो पेज है वो पूरा हुआ था यहाँ पर। तो इधर हम देखते हैं ये वाले पेज पूरा हो गया था। तो उस बालक ने कहा था, उस पहली वाली स्त्री ने कहा था कि आप इस शेर के बालक को छोड़ दो, शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूँगी। तो उसने कहा था कि कहाँ है, उसको दीजिए। ऐसा कह कर के वह हाथ फैला देता है। आइए आगे देखते हैं। दूसरी वाली स्त्री कह रही है, द्वितीय सुब्रते न शक्येष वाचा मात्रेण विरमेतुम। हे सखी, न शक्येष, इसको नहीं किया जा सकता, वाचा मात्रेण विरमेतुम, मातृवाणी से रोका, इसे मातृवाणी से नहीं रोका जा सकता है। यानी इस बालक को हम केवल कहने से नहीं रोक सकते हैं। गच्छ त्वम, तुम जाओ, मदीये उटजे मार्कंडेय ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रतः मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति। गच्छ त्वम, तुम जाओ, मदीये उटजे, मेरी झोंपड़ी में, मार्कंडेय ऋषि कुमार का वर्णचित्रित रंग से रंगा हुआ, मृत्तिका मयूरः तिष्ठति, मिट्टी का मोर रखा है, तमस्योपहर, उसको ले आओ। तुम जाओ, मेरी झोंपड़ी में ऋषि मार्कंडेय का वर्णचित्रित अर्थात रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, तुम उसको ले आओ। तो पहली वाली बोल रही है प्रथमा, तथा ठीक है, इति निष्क्रांता, ऐसा कह करके वे निकल गई। तो बालक कह रहा है, अनेनैव तावत् क्रीडयिष्यामि, अनेनैव, इससे ही, तावत् क्रीडयिष्यामि, तब तक खेलूँगा, तब तक मैं इससे ही खेलूँगा। इससे ही का मतलब शेर के बच्चे से ही। तो वह कह रहा है तब तक मैं इससे ही खेलूँगा। इति तापसीं विलोक्य सती, ऐसा कह कर के तापसी को देख करके हंसता है। तो तापसी कह रही है, भवतु न माम अयम गणयति, अच्छा, न माम अयम गणयति, यह मुझको नहीं गिनता है, यह मुझको तो गिनता ही नहीं है। मुझको नहीं गिनने का मतलब है यहाँ पे मेरी बात को तो मानता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में देख करके, पर उसने पास में देखा, और कोअत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ कोई ऋषि पुत्र है क्या, ऋषि कुमार है क्या, ऋषि कुमार का मतलब ऋषि पुत्र, यहाँ कोई ऋषि पुत्र है क्या। तो उसे कोई ऋषि पुत्र तो दिखाई नहीं दिया। तो राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके, उसे राजा दिखाई दे गया। राजा जो दुष्यंत बैठे हुए थे वो उनको दिखाई दे गए, और उनसे कह रही है, भद्रमुख, हे श्रेष्ठ पुरुष, सुंदर मुख वाले, ए हितावद, आप इधर आओ, मोचे अनेन डिम्ब लीलिया बाध्यमानम बालमृगेंद्रम, मोचे अनेन, छुड़ाओ इससे, डिम्ब लीलिया, क्रोध भरी लीला से, बाध्यमानम बालमृगेंद्रम, बंधे हुए शेर के बच्चे को, इसकी क्रोध भरी लीला से बंधे हुए इस शेर के बच्चे को इससे छुड़ाओ। तो राजा उपगम्य, पास पहुँच करके, राजा उसके पास पहुँचा उस बालक के, सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, क्या कह रहे, अय भू महर्षिपुत्र, अरे ओ ऋषिपुत्र, अरे ओ ऋषिपुत्र, ये हंसते हुए कह रहे हैं, अरे ओ ऋषिपुत्र। तो तापसी कह रही है, भद्रमुख, न खल्वयम ऋषि कुमारः, हे सुंदर मुख वाले, निश्चय ही यह नहीं है ऋषिपुत्र, निश्चय ही यह ऋषिपुत्र नहीं है। तो राजा कह रहा, आकाश सदृशम चेष्टतम एवास्य कथयति,
आकार की समानता और चेष्टाएं यानी हाव भाव इसके बारे में कह रहे हैं। आकार की जो समानता है और चेष्टाएं वो इसके बारे में कह रही हैं। यानी राजा ने ये कहा कि इसका जो आकार है और इसकी जो हाव भाव है, चेष्टा हैं, वो ऋषिपुत्र के समान नहीं है। हालांकि आकार और इसकी चेष्टाएं वो इसके बारे में कह रही हैं। स्थान प्रत्यय तो वयम एवं तर्कण, स्थान प्रत्यय विश्वास के कारण, वयम एवं तर्कण हमने ऐसा तर्क दिया था, लेकिन स्थान विश्वास के कारण हमने ऐसा तर्क दिया था। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो हाव भाव है, आकार है, वो इसके बारे में हालांकि कह रही हैं, पर क्योंकि ये ऋषि का आश्रम है तो यहाँ पर ऋषिपुत्र ही होंगे, इसलिए वह कह रहा है कि किंतु स्थान विश्वास के कारण हमने ऐसा कहा था। इति यथाभ्यर्थितम् अनुतिष्ठति, राजा अभ्यर्थना के अनुसार नीचे बैठ जाता है। राजा अभ्यर्थना के अनुसार नीचे बैठ जाता है।